क्यों? वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अच्छे से करेंगे, अच्छा आदमी बनेंगे, बड़ा आदमी बनेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा, द बेस्ट रहेगा। देखिए, आज पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनॉइड। ये पार्ट 3 है, पार्ट 3 क्लास 10th का एनसीईआरटी का है। हमने पीछे बताया था कि अगर स्ट्रेट कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है सर्कुलर फॉर्म में होती है, सर्किल के फॉर्म में होती है। अगर कॉइल है वो भी क्या है, सर्कुलर कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो करेगा, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अगर सेंटर की बात की जाए तो स्ट्रेट बनती है। आगे ये इसको बोला था एक्स है वाई है, यानी सीधा है और गोल भी है। तो यहाँ पे ये फिगर बनाए, ये सीधा भी है और गोल भी है। यहाँ पे इसको सोलेनॉइड बोलते हैं। शेप यहाँ पे शेप 1, शेप 2, शेप 1 प्लस शेप 2, शेप 3, ये तीसरे तरह का शेप है जो स्ट्रेट भी है, सर्कुलर भी है। आगे अब हमारा काम क्या है, आगे इसमें पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे बोर्ड वाले बाबू, ये समझना चाहिए, अच्छे से समझना चाहिए, बहुत काम की चीज़ है। सबसे पहले एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लो, मान लिया हमने ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है, मान लिया, और कोर लो, कोर, इसको कोर बोलते हैं, ये कोर है। देख लो, आप लोग आओगे ना, इंडस्ट्री में जाओगे, प्राइवेट या किसी भी फील्ड इंडस्ट्री में, इसको कोर बोलते हैं। देखो, इसकी भी अलग कंपनी होती है इसको बनाने के लिए, ये कोर होती है। इस कोर के ऊपर इसको लपेटो, इंसुलेटेड कॉपर वायर ऐसे लपेट दो, ऐसे कॉपर वायर पास पास लपेटते हैं, कॉपर वायर हो गया। इसको परिनालिका बोलते हैं, सोलेनॉइड बोलते हैं, ये सोलेनॉइड है। अब हम क्या करते हैं, जब इसमें करंट फ्लो करते हैं, जब करंट फ्लो होती है तो क्या होती है, जो कोर होता है, अगर कोर यहाँ इसके अंदर हमने क्या किया, एक लोहे का, ये जो सोलेनॉइड है इसके अंदर एक नॉर्मल लोहे का पीस रख दो, या लोहे की छड़ रख दो, या सॉफ्ट आयरन, इसका सॉफ्ट आयरन की कोर रख दो। ये जो कोर है हमने मान लिया सॉफ्ट आयरन की है, ये कोर है, ये कोर को अंदर रख दिया। जब इसमें करंट फ्लो होता है यहाँ पे, तो इसके अंदर हमने क्या किया है, कोर रख दिया है। देखना बोर्ड वाले बाबू, बहुत काम की चीज है। इसके अंदर हमने क्या किया, ये कोर रख दिया है। तो ये कहते हैं, जब इस सोलेनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन की कोर, एक कोर रखते हैं, कोर लोहे का होता है, वो सॉफ्ट आयरन होता है, सॉफ्ट आयरन की कोर होती है। इसको जब अंदर रखते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम यहाँ से जब करंट फ्लो करवाते हैं तो ये देखते हैं, ये जो सॉफ्ट आयरन की कोर है, लोहे की कोर है, ये क्या होती है, इसके अंदर ये मैग्नेट बन जाता है, मैग्नेट बन जाती है। इसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आती है, मैग्नेट बन जाता है। यहाँ पे मैग्नेट बन गया तो ये कहा जा रहा है, कोई स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग जैसे शेप होता है, उसके अंदर एक छोटा लोहे का पीस डाल दो, उस तरह भी समझ सकते हैं। उसके अंदर लोहे का पीस डालो तो करंट फ्लो होने के बाद वो क्या होता है, नॉर्मल लोहे का पीस, वो क्या होता है, मैग्नेट बनता है, मैग्नेट बन जाता है, चुंबक बन जाता है। तो देखो, करंट फ्लो होता है तो ये मैग्नेट बनता है, करंट फ्लो होता है तो जो अंदर रखे हो लोहे का पीस, लोहे का कोर रखे हो या लोहे की छड़ रखे हो, अगर वो मैग्नेट बन जाता है, करंट फ्लो होने से मैग्नेट बनता है, करंट फ्लो होने से मैग्नेट बन गया, तो यहाँ से करंट, यहाँ से मैग्नेट, यहीं से एक नाम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ना बोर्ड वाले बाबू, बहुत अच्छे से पढ़ना। क्लास 12 में बीएससी एमएससी जाओगे ना, ये सब चीज मिलेगा, नीट आईआईटी, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसका हिंदी होता है विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट। कोई पूछते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट ये नाम आया कहाँ से, इसको एक्सप्लेन करो, कैसे एक्सप्लेन करोगे। ये सोलेनॉइड हो गया, सोलेनॉइड के अंदर, या ये कहेंगे स्प्रिंग जो शेप होती है उसी शेप के आकार का सोलेनॉइड अगर बना दिया, मान लिया, उसके अंदर लोहे की पीस डालो,
लोहे के पीस डालते हैं। अब जब करंट फ्लो करवाते हैं तो जो अंदर डाले हैं, लोहे की छड़ डालें, सॉफ्ट आयरन डालें, नॉर्मल लोहे की पीस डालें, वो मैग्नेट बन जाता है। करंट फ्लो होने से मैग्नेट बनता है, करंट फ्लो होने से मैग्नेट बनता है। करंट के फ्लो होने से अंदर रखी हुई चीज मैग्नेट बन जाती है, करंट फ्लो होने से अंदर रखी हुई चीज मैग्नेट बन जाती है। यहाँ से करंट और ये मैग्नेट बन गया, यहीं से नाम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसका हिंदी क्या होता है? विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक होता है। आगे पढ़ोगे, सामान्यता जनरली इसको बोला गया है दो तरीके का होता है, बार मैग्नेट और दूसरा क्या होता है, हार्स शू मैग्नेट। हार्स शू मैग्नेट, इसके बारे में आगे डिटेल पढ़ाया जाएगा, बड़े हो जाओगे तो पढ़ोगे। यहाँ पे अभी हम किस पे रहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट पे। कोई पूछते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बना कैसे बना, तो हम ये कहते हैं कोई परिनालिका है, उसके अंदर नॉर्मल लोहे की पीस या सॉफ्ट आयरन का कोर, इसको कोर बोलते हैं। अगर ये कोर है, इसको अभी पेपर कोर बोलते हैं, ये पेपर कोर है। अगर इसी के जगह पे लोहे का सॉफ्ट आयरन की कोर लें, इसको अंदर रखें, तो ये मैग्नेट बन जाता है। तो करंट फ्लो होने से मैग्नेट बन गया, इसलिए एक नाम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक नाम आता है बोर्ड वाले बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहां से आ गया नाम इलेक्ट्रोमैग्नेट। आगे अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, बन गया, अगर लोहे का पीस है या कोर है, सॉफ्ट आयरन की कोर है, ये मैग्नेट बन गया, ठीक है। तो मैग्नेट बनेगा तो इसका दो पोल होगा, एक तरफ एक नॉर्थ पोल होगा तो दूसरा क्या होगा, साउथ होगा। अगर ये साउथ है, दूसरा क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। दो पोल होते हैं, और जो मैग्नेट बना है इसके दो पोल होंगे, एक नॉर्थ एक साउथ। आगे इस लोहे में, इस सॉफ्ट आयरन में क्या होता है, एक टेम्परोरी मैग्नेटिज्म पैदा होता है। टेम्परोरी मैग्नेटिज्म, एक नाम आएगा मैग्नेटिज्म। तो हमने वीडियो 1 में बताया है मैग्नेटिज्म, आज वीडियो 11 है। मैं बोला अट्रैक्शन प्लस डायरेक्शनल प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं। जहां पे आएगा मैग्नेटिज्म, तो मैग्नेट के अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी रखेगा, ठीक। लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर खींचता है, और उसको फ्रीली सस्पेंड करो तो एक फिक्स्ड डायरेक्शन में खड़ा होता है। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी प्लस अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। आगे हमने कहा कि करंट फ्लो होने से रखी हुई चीज अंदर, सॉफ्ट आयरन की कोर, ये मैग्नेट बन गया। मैग्नेट बनेगा तो उसका दो पोल होगा, एक नॉर्थ एक साउथ, यहाँ पे ये बताया। और इसके अंदर, यहाँ पे इसके अंदर क्या होती है, ये मैग्नेटिज्म पैदा हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है, इसके अंदर मैग्नेटिज्म पैदा होती है। एक बार और, करंट फ्लो होने से ये मैग्नेट बनता है, यहीं से नाम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसके बाद अगर ये मैग्नेट बना तो मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ होता है साउथ होता है। आगे इसके अंदर ये बोला जाता है कि टेम्परोरी अस्थायी चुंबकत्व तो पैदा होता है, अस्थायी चुंबकत्व तो पैदा होता है। अब आते हैं मैकेनिज्म पे। आगे ये होता है, यहां पे देखो ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसको अंदर रखे हैं ऐसे, इसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर है, अगर ये मैग्नेट बन गया यहाँ पे, तो इसको टेम्परोरी मैग्नेट कहेंगे या परमानेंट मैग्नेट कहेंगे। तो हम ये बोलेंगे टेम्परोरी मैग्नेट कहेंगे, टेम्परोरी मैग्नेट कहेंगे। क्यों टेम्परोरी मैग्नेट? जब करंट फ्लो होगा तो ये मैग्नेटिज्म इसमें प्रोड्यूस होता है, और जब करंट को बंद कर दें तो मैग्नेटिज्म क्या होता है, बंद हो जाता है। तो यहाँ पे जब करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिज्म मिलेगा, करंट बंद हो जाएगा मैग्नेटिज्म नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको यहाँ पे एक नाम आता है टेम्परोरी मैग्नेट, अस्थायी चुंबक। तो देखो वहां पहुंचने के पहले एक बात ये आता है,
एक बात ये आता है कि अगर यहां पे इसके अंदर ये हो गया परिनालिका बना है, ये अगर ये स्प्रिंग मान लें, ये स्प्रिंग ऐसे शेप का, इसी शेप का, उसके अंदर अगर हमने एक नॉर्मल लोहे का पीस रखा है तो ये मैग्नेट बन जाता है। क्यों बनता है, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, यही मैकेनिज्म है, यही पूरे वीडियो का निचोड़ है, कंक्लूजन है कि हम ये कहते हैं जब सोलेनॉइड बनाया था, नॉर्मल सोलेनॉइड बनाया था, ऐसे करंट फ्लो हो रहा था तो अंदर स्ट्रेट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बना था और बाहर नेग्लिजिबल था। तो यहाँ पे जो सोलेनॉइड होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर स्ट्रेट है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, ये जो नॉर्मल लोहा है, नॉर्मल आयरन है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स हैं, वो एटम रिवॉल्व करते हैं, वो एटम रिवॉल्व करते हैं, उस एटम को, एटम यानी इलेक्ट्रॉन, एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और वो भी फील्ड बनाता है। उस फील्ड को ये वाला मैग्नेटिक फील्ड पकड़ के टॉर्क लगा के सीधा कर देता है, एक डायरेक्शन में कर देता है। तो वहां से जब एक डायरेक्शन में करेगा तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है, बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है जो है वो है, जैसे इसके अंदर ये डालते हैं नॉर्मल लोहे का पीस, ये मैग्नेट बन जाता है। तो इस यहाँ पे कहा जाता है यहाँ पे अगर मान लो 10 किलो का लोहे का पीस है तो इसको खींच लेता है, ठीक है। अगर 20 किलो का लाए तब भी खींचता है, मतलब बहुत पावरफुल हो जाता है, बहुत शक्तिशाली हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाती है, ज्यादा वजन को भी अपनी तरफ खींच लेता है, भारी से भारी चीज को भी खींच लेता है। तो ये कहा जा रहा है कि सोलेनॉइड पढ़ा हमने, उसमें मैग्नेटिक फील्ड बना, वो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल लोहे के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, एटम जो रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, कोई इधर कोई नीचे कहीं ऊपर, उनको सब एक डायरेक्शन में क्या करता है, पकड़ के टार्क लगाता है और सीधा कर देता है, उनको पकड़ के सीधा करता है। तो जिधर ये जाता है ना, इसकी डायरेक्शन होती है, इनको भी पकड़ के उधर ही कर देता है। जब एक डायरेक्शन में होते हैं, सब फील्ड एक डायरेक्शन में होता है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग होती है, वहां मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग होती है। कोई पूछते हैं मैग्नेटिक फील्ड कब स्ट्रांग होती है, तो हम ये कहते हैं कि जब सब फील्ड एक डायरेक्शन में हो जाए तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा कब, जब ये सोलेनॉइड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड लोहे के अंदर जो एटम है, इलेक्ट्रॉन है, उनको पकड़ के सीधा कर दे, उनको भी उन पे टार्क लगाए और टार्क लगा के एकदम सीधा कर दे, टार्क लगाए और सीधा कर दे, टार्क लगे और सीधा कर दे, तो वहां से ये मैग्नेट बहुत पावरफुल हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है और यहाँ पे कोई चीज रखो उसको खींच लेती है और तेजी से खींचती है। तो यहाँ पे ये मैकेनिज्म है, मैग्नेट बना, ये हम ये करें, करंट फ्लो होने से ये मैग्नेट बन गया, अंदर की रखी हुई चीज मैग्नेट बन गई। करंट फ्लो होने से अंदर की चीज रखी हुई नॉर्मल लोहे के पीस, लोहे की रॉड लो, छड़ लो या कोर लो, वो मैग्नेट बन गया। अगर मैग्नेट बन गया तो उसके दो पोल होंगे, नॉर्थ होगा एक साउथ पोल होगा, दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। अब इस लोहे के अंदर मैग्नेटिज्म, टेम्पररी मैग्नेटिज्म, टेम्पररी, यहाँ पे जो मैग्नेट बन रहा है टेम्पररी मैग्नेटिज्म, इसके अंदर टेम्पररी मैग्नेटिज्म पैदा होता है आगे। अब यहां पे दो नाम आता है, दो जगह फिगर बनाओ, एक ये हो गया, ये ऐसे दो पार्ट करो, यहां पे भी सोलेनॉइड बनाओ। अब हमें पढ़ाई क्या करनी है कि अगर इसके अंदर सॉफ्ट आयरन क्या रखेंगे, सॉफ्ट आयरन, ये देखो बोर्ड वाले बाबू, यही पढ़ाई होती है। ये सॉफ्ट आयरन की कोर रख दिया हमने, सॉफ्ट आयरन है, ध्यान रखना, सॉफ्ट आयरन की कोर रख दिया हमने, सॉफ्ट आयरन कोर रख दिया।
और दूसरा काम किया हमने, एक ऐसा कोर लिया जो स्टील से बना है, हार्ड आयरन से बना है, हार्ड आयरन, जैसे स्टील बोला जाए, स्टील से बना है, इसके अंदर स्टील रख दिया। तो यहाँ पे रखो, या ये कह सकते हैं स्टील का कोर है, कोर के ऊपर आपने क्या किया, इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेट दिया, ऐसे वायर लपेट दिया। ये कोर है, इसके ऊपर ऐसे तार लपेट दो। दो काम किया, यहाँ पे सॉफ्ट आयरन का यूज किया, यहाँ पे हार्ड आयरन का यूज किया। हार्ड आयरन इसको कह सकते हैं स्टील, जैसे एज स्टील। यहां भी करंट फ्लो हो रही है। देखो बोर्ड वाले बाबू, पकड़ो इसको, ये मैकेनिज्म है। हमने दो फिगर बनाया, यहाँ पे जो सोलेनॉइड बनाया, ठीक है, यहाँ पे सोलेनॉइड है, यहाँ पे बनाया हमने। तो यहाँ जब सोलेनॉइड बनाया तो यहाँ सॉफ्ट आयरन का यूज किया है। ऐसे एक कोर लिया, और कोर किसका बनाया है, सॉफ्ट आयरन का बनाया है, और इसी के ऊपर हमने क्या किया है, इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेट दिया है। आगे यहाँ पे सोलेनॉइड बनाया, तो यहाँ पे जो कोर यूज हुआ है, हार्ड आयरन का यूज हुआ है, स्टील का यूज हुआ है। यहाँ पे हमने स्टील यूज किया है। अगर यहाँ पे स्टील यूज किया है, ठीक है, यूज किया। अब दो कहानी है, यहाँ पे आओ, पहले इस पे रहते हैं। अगर यहाँ पे सॉफ्ट आयरन की कोर यूज किया आपने, अब देखो, ये समझो बोर्ड वाले बाबू, यहां से करंट फ्लो हुई, तो यहाँ पे जो कोर यूज किया आपने, यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया। ये जो फिगर दिख रहा है ना, ये कोर है। और कोर किसका बना है, ये कोर है। कोर किसका बना है, सॉफ्ट आयरन का बना है। अब करंट फ्लो होता है, जब एक करंट फ्लो होता है तो ये मैग्नेट बन जाता है। अब मैग्नेट क्यों बनता है, हमने यहाँ बताया कि अगर इसके अंदर रखते हैं नॉर्मल आयरन की पीस, उसके अंदर एटम्स होते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उसको पकड़ के सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड पकड़ के क्या करता है, उस पर टॉर्क लगाता है, पकड़ के सीधा कर देता है, इसलिए इनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, मैग्नेट हो जाते हैं। आगे हम ये कह रहे हैं, यहाँ पे जो कोर रखा है इसके अंदर, ये कोर किसका बना है, सॉफ्ट आयरन का बना है, सॉफ्ट आयरन का बना है, ठीक है। करंट फ्लो होता है, जब करंट फ्लो होता है मैग्नेट बन जाता है। अब देखो, जैसे करंट को रोकते हैं तो ये मैग्नेट वाली कहानी बंद हो जाती है, तब मैग्नेट नहीं बनता है। तो यहाँ पे ये कहा जाता है व्हेन करंट फ्लो, तो ये कहते हैं व्हेन करंट फ्लो, तो एक नाम आता है मैग्नेटिज्म ऑन। जब करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिज्म ऑन होता है। अब आता है मैग्नेटिज्म क्या है, कैसे बताओगे। मैग्नेटिज्म मतलब A+D, मैग्नेट जिसके अंदर अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी हो और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी हो, तो नाम आएगा मैग्नेटिज्म। और आगे क्लास 12 में जाओगे, बहुत ही डिटेल पढ़ाया जाएगा मैग्नेटिज्म के बारे में। तो करंट फ्लो हुआ तो ये मैग्नेट बन गया। तो यानी जब करंट बंद करते हैं तो मैग्नेटिज्म शो नहीं करता है। तो ये कहते हैं जब करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिज्म ऑन हो जाता है, मैग्नेटिज्म ऑन होता है, यानी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट हो गया, मैग्नेट बन गया, ठीक है। किसी चीज को खींच लेगा और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी बताएगा। आगे अगर करंट को क्या कर दें, ऑफ कर दें, करंट को ऑफ कर दें, तो मैग्नेटिज्म क्या होगा, ऑफ हो जाएगा, मैग्नेटिज्म ऑफ हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑफ। ध्यान रखना बोर्ड वाले बाबू, क्लास 12 नीट IIT और आगे जाओगे, यही चीज होती है, यही चीज होती है जो काम आती है, हमारे काम आती है। ध्यान रखने का, पढ़ाई से दूर नहीं रहना है, हटना नहीं है, जितना डिटेल हो पास जाना है। जितने डिटेल के पास जाओगे कामयाबी उतनी ही नजदीक आती जाएगी। ध्यान रखना ये बात। जब करंट फ्लो होता है तो इसका मैग्नेटिज्म क्या होता है, करंट ऑन, मतलब करंट दे रहे हैं तो मैग्नेटिज्म मिलती है, ऑन है। जैसे करंट को बंद करते हैं मैग्नेटिज्म क्या होती है, ऑफ हो जाती है। और यहाँ पे जो मैग्नेट होता है, इसको मैग्नेट बन गया है, इस मैग्नेट को क्या बोलते हैं, टेम्पररी मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट होता है।
ये हो गया टेम्परोरी मैग्नेट। टेम्परोरी मैग्नेट होता है, एक नाम निकल के आया टेम्परोरी मैग्नेट। क्यों नाम निकल के आया? ये कहा हमने जब करंट फ्लो होती है तो मैग्नेट बन गया, यानी करंट फ्लो हुई तो मैग्नेटिज्म बता रहा है। जैसे करंट ऑफ करते हैं मैग्नेटिज्म क्या होती है? खत्म हो जाती है। आगे तो ये जो मैग्नेट होता है इस तरह की प्रॉपर्टी आती है, इसको क्या बोलते हैं? टेम्परोरी मैग्नेट बोलते हैं। टेम्परोरी मैग्नेट होता है, ये टेम्परोरी मैग्नेट है। आगे अब देखो इसका यूज कहां होता है? इसका यूज कहां होता है टेम्परोरी मैग्नेट का? सीप देखा है आपने, मूवी में देखते हैं पानी वाली जहाज पे बहुत ज्यादा आइटम आता है, वहां पे मटेरियल आता है, उसके ऊपर लोहे की चक्ति बिछा दी जाती है, ऐसे बांध दी जाती है और क्रेन आएगा और क्रेन में होता है, ये क्रेन में होता है, क्रेन में ये पूरा मिलेगा आपको सोलेनाइड, उसके अंदर ये सॉफ्ट आयरन कोर लगा हुआ है। वो आएगा और लोहे की चक्ति को क्या करेगा? लोहे की चक्ति को ऐसे पकड़ेगा, अब पकड़ के जहां रखना होगा वहां रख देगा। और रखेगा कब? जब इसमें करंट ऑफ करेंगे तब। छूटेगा तभी, छोड़ेगा तभी जब करंट ऑफ होगा। करंट ऑफ नहीं होगा तब तक ये नहीं छोड़ेगा। तो देखो जैसे करंट ऑफ होगा तो ये छोड़ेगा, जहां मान लो यहां पे रखना है तो छोड़ दिया, पहले इसको इधर से उठाया, सीप है, जहाज है, उससे माल को उतारना है तो माल के ऊपर क्या करो? लोहे की चक्ति लगा दी जाती है और क्रेन के अंदर ये बना हुआ है, क्रेन के अंदर ये बना हुआ है। क्रेन क्या करेगा? क्रेन क्या करेगा? क्रेन में अगर करंट चलती है तो वहां पे ये टेम्पररी मैग्नेट बन गया। अब लोहे की चक्ति है सामान के ऊपर, इसके ऊपर लोहे की चक्ति है, ऐसे पकड़ा, कहाँ रखना है उसको? जहां रखना है वहां ले जाएगा। और छूटेगा कब? जब करंट ऑफ होगा। जैसे करंट ऑफ होगा, करंट देना बंद कर देंगे तो छोड़ देगा। यहाँ पे अगर रखना है, यहां से उतारा, यहाँ पे रखना है तो छोड़ दिया, यहाँ पे छोड़ा, एक वर्ड निकल के आता है मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज। यहां से एक वर्ड निकल के आया डीमैग्नेटाइज। डीमैग्नेटाइज पढ़ोगे बोर्ड वाले बाबू, बचोगे नहीं, सामना होगा इंटर में, बहुत ही विधिवत होगा, बहुत ही विधिवत जानना पड़ेगा। ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो हमने ये कहा करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिज्म ऑन होता है, करंट बंद करते हैं मैग्नेटिज्म ऑफ हो जाता है। और ये जो मैग्नेट बना है इस मैग्नेट को क्या बोलते हैं? टेम्पररी मैग्नेट बोलते हैं। और टेम्पररी मैग्नेट किसका बना होता है? कोई पूछते हैं किसका बना होता है, तो टेम्परेरी मैग्नेट सॉफ्ट आयरन का बना होता है। सॉफ्ट आयरन यहाँ पे यूज किया हमने, सॉफ्ट आयरन का यूज किया है। और एक क्रेन में लगा होता है, जो सीप होती है, पानी वाली जहाज कोई भी सीप हो, वहां से अगर माल को उतारना है उसके ऊपर चक्ति बांध दो, लोहे की चक्ति, फिर ले आओ क्रेन को, जिसके अंदर ये सब सारी कहानी बनी हुई है, लगी हुई है। क्रेन ऐसे उसको पकड़ती है, खींचती है, उठा के दूसरे जगह पे रख देती है, ये काम चलते रहता है। तो वहां जैसे छोड़ेगी, सामान को दूसरी जगह रखना है, पहले तो पकड़ ली, करंट ऑन हुआ तो पकड़ ली, तो छोड़ेगी कैसे? जैसे करंट ऑफ करेंगे तो छोड़ देगी। तो वहां से एक नाम आता है मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज। जैसे करंट ऑफ करेंगे ना तो वहां पे डीमैग्नेटाइज, यानी मैग्नेटिज्म खत्म हो जाती है। डीमैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज ये वर्ड बहुत ही प्यारा वर्ड है बोर्ड वाले बाबू, क्लास 12 में है, बहुत डिटेल है। तो कोई पूछते हैं डीमैग्नेटाइज का मीनिंग बताओ, मीनिंग क्या होता है डीमैग्नेटाइज? डीमैग्नेटाइज तो बोलो, जैसे करंट देना बंद करते हैं, ऑफ करते हैं, मैग्नेटिज्म खत्म होता है तो उसको छोड़ देता है, तो डीमैग्नेटाइज मतलब मैग्नेटिज्म खत्म हो गया, मैग्नेटिज्म खत्म, चुंबकत्व खत्म हो गया। आगे अब इसका यूज क्रेन में कर लिया आपने, और जहां भी साउंड आती है, जैसे मोबाइल में बजती है, बजर होता है, जहां भी इस तरह का सुनेंगे ना तो वहां पे मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज। घंटी जहां बजते रहती है, घंटी जहां बजेगी, जहां जहां घंटी बजती है वहां मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज। उसके अंदर कहानी चल रही होती है, वो भी इंटर में बीएससी में डिटेल है। आगे यहां सॉफ्ट आयरन की कोर रखा,
यहाँ रख दिया हमने स्टील, स्टील का कोर रखा है, यहाँ पे स्टील का कोर है। अब यहाँ करंट फ्लो होती है, यहाँ करंट फ्लो होती है, ये भी मैग्नेट बनता है, ये भी मैग्नेट बन जाता है, लेकिन ये मैग्नेट बनने के लिए ना करंट ज्यादा लेता है, करंट ज्यादा लेगा तब मैग्नेट बनता है। जो स्टील है यहाँ पे, जो स्टील का कोर यूज किया है, यहाँ पे तो सॉफ्ट आयरन था, यहाँ पे स्टील का कोर, इसके स्टील का कोर हमने यूज किया है यहाँ पे, यहाँ स्टील का कोर है। अगर इसको मैग्नेट बनाना है ना हार्ड आयरन को, तो आपको ज्यादा करंट देना पड़ेगा। जब ज्यादा करंट देंगे तब क्या होता है, तब मैग्नेट बनता है, तब मैग्नेट बनता है। यहाँ पे आपने स्टील का कोर रख दिया अंदर, इधर से करंट दिया, करंट दे रहे हैं, देख रहे हैं, अरे ये तो मैग्नेट बन गया, मैग्नेट बन गया। लेकिन बना कब, आपने ज्यादा करंट दिया तब, करंट का अमाउंट ज्यादा रहा तब मैग्नेट बना, स्टील वाले केस में। अब करंट बन गया, अंदर देखते हैं कि अरे ये जो कोर यूज किया हमने, इसको कोर बनना है, अगर स्टील का कोर है, ये तो मैग्नेट बन गया है। इसके अंदर छोटे छोटे, बहुत छोटे 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 मैग्नेट बन गया है, मैग्नेट बन गया। अब यहाँ से करंट को ऑफ कर दो, करंट को देना बंद कर दो, करंट का देना बंद करो, ऑफ करो। ऑफ करके ना जो कोर यूज की हो स्टील वाला, उसको बाहर निकालो, बाहर निकाल के देखते हैं, फिर भी ये मैग्नेट बना हुआ है, फिर भी ये मैग्नेट है। एक डायरेक्शन में अगर अंदर इसके एटम एक डायरेक्शन में सेट हो गया करंट के देने से, यहां से इसको सेट कर दिया इसने, मैग्नेटिक फील्ड बना, वो मैग्नेटिक फील्ड पकड़ के टार्क लगा के सीधा कर दिया, छोटा छोटा मैग्नेट बन गया इसके अंदर। करंट न भी दो ना, तब भी ये मैग्नेट बन गया है। इसको परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं, अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट। और जो बार मैग्नेट पढ़ते हैं बोर्ड वाले बाबू, बार मैग्नेट, वो परमानेंट मैग्नेट ही होता है। एक बार उसमें करंट दे दिया ना, एक बार करंट दे दिया, उसके बाद दोबारा उसकी नीड नहीं पड़ती है बोर्ड वाले बाबू, कभी नीड नहीं पड़ेगी। एक बार करंट दे दिया, दे के उसको मैग्नेट बना दिया, तो बन गया, तो बन गया, वो परमानेंट मैग्नेट होता है। तो यहाँ पे जो स्टील का कोर यूज किया आपने, ये कोर है, अगर स्टील का बना है, स्टील का कोर यूज किया आपने, करंट फ्लो कराया, इसके अंदर रखा है, इसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर लपेटा है आपने, मैग्नेट बन गया। फिर करंट को फ्लो कराना बंद कराओ, बाहर खींचो इसको, तब भी देखते हैं, हाँ तब भी देखते हैं कि ये मैग्नेट बन गया है, तब भी मैग्नेट बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि बाहर लाने पे मैग्नेटिज्म खत्म हो गया, मैग्नेटिज्म खत्म नहीं होता है। अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी और डायरेक्शनल इसमें खत्म नहीं होती है, तब भी इस मैग्नेट को बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। और ये कहाँ यूज होता है, जो स्पीकर होता है, स्पीकर, उसमें परमानेंट मैग्नेट यूज होता है। देखो अब आगे करंट फ्लो होती है, तो अंदर का स्टील, हार्ड आयरन, हार्ड आयरन जैसे बोलते हैं स्टील, मैग्नेट बन गया। अब करंट फ्लो होगी, जब करंट फ्लो होती है, ऑन कर दो, करंट ऑन हुआ, तब क्या होता है, मैग्नेटिज्म ऑन होता है, मैग्नेटिज्म ऑन होगा, यहाँ पे ऑन होता है। जब करंट ऑन किया हमने, तो मैग्नेटिज्म ऑन हो गया। जब करंट को हमने क्या किया, ऑफ कर दिया, तब भी मैग्नेटिज्म ऑन रहता है। ये देखो बोर्ड वाले बाबू, कितना प्यारा वर्ड निकल के आता है, मैग्नेटिज्म ऑन। दो पार्ट में बांट लो, ये दूसरा है। यहां क्या था, करंट ऑन है तो मैग्नेटिज्म ऑन है, करंट ऑफ है तो मैग्नेटिज्म क्या हो गया, ऑफ हो गया। यहां करंट ऑन है, मैग्नेटिज्म ऑन है, करंट ऑफ होने से मैग्नेटिज्म ऑफ नहीं होता है, ऑन होता है, मैग्नेट बन गया। इस तरह के मैग्नेट को क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट। यहां पे क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। इसको ब्रैकेट में लिख लेना, फॉर एग्जांपल बार मैग्नेट, बार मैग्नेट जो मार्केट में लाते हो खरीद के, और भी कई तरह के मैग्नेट होते हैं, वो क्या होते हैं, परमानेंट मैग्नेट होते हैं, परमानेंट मैग्नेट। तो ये कहा जा रहा है, इसके अंदर आपने स्टील का कोर रखा, करंट फ्लो होती है, मैग्नेट बनता है,
और मैग्नेट कैसा होता है, परमानेंट होता है, परमानेंट होता है। यहां से करंट, अगर इसको मैग्नेट बनाना है तो ज्यादा करंट देना पड़ता है। जब ज्यादा करंट देते हैं, एक बार उसका एटम को एक डायरेक्शन में सेट कर दिया आपने, एक बार सेट कर दिया, दोबारा सेट करने की नीड नहीं पड़ती है। अंदर देखते हैं, हाँ ठीक है, छोटा छोटा इसके अंदर मैग्नेट बना हुआ है, कोर जो लोहे का पीस है, रॉड है या पेपर कोर है, ये सॉरी स्टील कोर है, वो बन गया है, उसके अंदर छोटे छोटे मैग्नेट बन गए हैं। बाहर निकाल के रखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तब भी वो मैग्नेटिज्म शो करता है। तो कहते हैं करंट फ्लो करती है तो मैग्नेटिज्म, जब करंट ऑन है तो मैग्नेटिज्म ऑन है, जब करंट ऑफ है तब भी मैग्नेटिज्म क्या है, ऑन है, ऑन है। और इस तरह के मैग्नेट को क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट। और कोई पूछते हैं परमानेंट मैग्नेट किसके बने होते हैं, तो मैं बोलते हैं स्टील के बने होते हैं, हार्ड आयरन के बने होते हैं। कोई पूछते हैं इसका यूज बताओ, एप्लीकेशन बताओ, तो कहाँ बताओगे, स्पीकर में और हायर क्लास में आओगे तो और डिटेल बताया जाएगा। तो सिंपल क्या है, सिंपल कि इंसुलेटेड कॉपर वायर लो, उसके बाद सॉफ्ट आयरन की कोर लो, ठीक है, इसके ऊपर लपेट दो वायर को, करंट फ्लो होता है। तो जो चीज, अगर ये सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन मैग्नेट बन जाता है, इसमें भी दो पोल हो जाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है। यहाँ पे ना एक पोल साउथ होता है, एक नॉर्थ होता है, ऐसा पोल बन गया, और इसके अंदर मैग्नेटिज्म पैदा हो जाती है, प्रोड्यूस होती है। लेकिन कब, सॉफ्ट आयरन केस में, जब करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिज्म ऑन रहती है, करंट को ऑफ करते हैं, मैग्नेटिज्म ऑफ हो जाती है। और इसी को बोलते हैं क्या, यहाँ पे एक नया वर्ड आता है क्या, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज। अगर करंट को ऑफ किया आपने तो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाती है। किसी चीज को पकड़ना हो, करंट ऑन कर दो, क्रेन में लगा रहता है, ये सब सारी कहानी होती है। ऑन करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, पैदा होता है इसके अंदर, और ये क्या करेगा, किसी चीज को पकड़ के जहां उठा लेता है, जहां रखना हो रख दीजिए। और करंट जैसे ऑफ करते हैं तो मैग्नेटिज्म क्या होता है, ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे डीमैग्नेटाइज, जहां पे आएगा डीमैग्नेटाइज मतलब मैग्नेटिज्म है ही नहीं, ऑफ हो गया, खत्म हो गया, वहां पे वर्ड आता है डीमैग्नेटाइज। तो कहीं घंटी, मोबाइल की घंटी बजती रहती है, तो वहां पे मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, ये चलते रहता है। अब एक ऐसा कोर लिया जो हार्ड आयरन का है, स्टील का है, स्टील का है। जब यहां करंट फ्लो होगा तो यहां ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट लेना पड़ेगा, तब ये मैग्नेट बनता है। इसको बाहर लेके देखते हैं, तब भी मैग्नेट बना हुआ है, मैग्नेटिज्म शो करता है। करंट ऑन रहेगा, मैग्नेटिज्म शो करेगा, करंट ऑफ, फिर भी मैग्नेटिज्म शो करेगा। इस तरह के मैग्नेट को क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। और कहाँ यूज होता है, स्पीकर में। तो मेरे बोर्ड वाले बाबू, चेन से चेन जोड़ के रखने का, स्ट्रेट कंडक्टर, क्वाइल यानी सर्कुलर कंडक्टर, पहला शेप दूसरा शेप, दोनों को जोड़ा तो तीसरा शेप, जो स्ट्रेट भी है सर्कुलर भी है। अब करंट, इसके अंदर नॉर्मल लोहे का पीस रखो, छड़ रख दो, कोर रख दो, करंट फ्लो कराओ। जब करंट फ्लो होगा तो ये मैग्नेटिज्म शो करेगा, और करंट ऑफ हो जाएगा तो करंट, मैग्नेटिज्म ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह के मैग्नेट को बोलते हैं टेम्पररी मैग्नेट। कोई पूछते हैं टेम्पररी मैग्नेट किसके बने हैं बताओ, तो बोलते हैं सॉफ्ट आयरन के बने होते हैं। अब आओ दूसरे केस बनाते हैं कि अगर यहाँ पे सॉफ्ट आयरन के जगह पे हार्ड आयरन यूज किया आपने, यहाँ पे जैसे स्टील यूज किया, तो उसको मैग्नेट बनाने के लिए हमें ज्यादा करंट देना पड़ता है। एक बार मैग्नेट बन गया तो मैग्नेट बना रहेगा, उसकी मैग्नेटिज्म बराबर मिलेगी, बराबर मिलती है। तो यहाँ पे अगर करंट ऑन है तो मैग्नेटिज्म ऑन है, करंट ऑफ कर दो तब भी मैग्नेटिज्म ऑन रहता है। और इसका यूज कहाँ होता है, स्पीकर में यूज करते हैं। और यहाँ पे इस तरह के मैग्नेट को परमानेंट मैग्नेट करते हैं। और मार्केट में जो भी मैग्नेट
मिलेगा आपको, उसमें से एक बार मैग्नेट भी मिलेगा, वो परमानेंट मैग्नेट रहता है, परमानेंट मैग्नेट होता है। ये पार्ट 3 है। और ये पार्ट 3 नहीं है मेरे बोर्ड वाले बाबू, नीट IIT JEE की जान है, बेस है। ये मैकेनिज्म जानो, मैकेनिज्म जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत मतलब कहूँ मस्ट है। अगर करंट फ्लो होती है, अगर करंट फ्लो होती है, अगर कोई स्प्रिंग है, सोलेनाइड बनाया, उसके अंदर नॉर्मल टुकड़े का पीस रख दिया, मैग्नेट बन जाता है। क्यों बनता है? क्योंकि सोलेनाइड, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड लोहे के अंदर के एटम जो रिवॉल्व करते हैं वो भी फील्ड बनाते हैं, उनके मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ के टॉर्क लगा के सीधा करता है, वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाती है। जो पहले 10 किलो का अगर खींच रहा है तो 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो खींचने लगेगा, इतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाती है। ये है पार्ट 3। और आगे मिलते हैं अगले टॉपिक से, जो कहलाएगा वीडियो नंबर 12। और बेस है, बेसिक चीज है, बेस है, बहुत ही, जितना ही डिटेल पढ़ोगे, जितना ही डिटेल जानोगे, उतना ही लाइफ इजी होगी। थैंक यू वेरी मच, द बेस्ट।